वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे बजाज ऑटो शेयर के बारे में। देखिए, जैसा बताया था सिमिलियर हुआ। कल के ट्रेडिंग सेशन में ही मैंने आपको एक वीडियो बना करके दिया था बजाज ऑटो का, जिसमें मैंने क्लियर आपसे बोला था कि अगर स्विंग खरीदारी करनी है तो इस लेवल पर आने का इंतजार करना ठीक रहेगा। इसका मतलब जब मैंने आपको बताया तो वो कहीं टॉप पर खड़ा था, वहां से नीचे का मोमेंटम आना था और उस लेवल का आपको वेट करना इंपॉर्टेंट था। आज की ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में 1% से ज्यादा की गिरावट दिखी और स्टॉक 8900 तक के लेवल दिखाने में सक्सेस हुआ। अब हम समझते हैं क्या अभी हमारी स्विंग खरीदारी हो सकती है। अब इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, मेरे हिसाब से मुझे जो दिखाई दे रहा है अभी के हिसाब से ये एक अच्छा बाइंग का प्लेस है। कहाँ से? यानी कि जहां स्टॉक खड़ा है ना, वहीं से एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम मिलना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। 9000 पर आप देखेंगे, 9000 की स्ट्राइक प्राइस पर मेरा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है। एक नेगेटिव पॉइंट बस यहाँ पर क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि 8500 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको एक सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, जिसकी जो परसेंटेज है ना बढ़कर के 77 हो गई है। तो ये मेरे लिए सिर्फ नेगेटिव पॉइंट है। अगर ये परसेंटेज बढ़कर के 80 हुई है ना, अगर ये परसेंटेज बढ़कर के 80 होती है या 80 से ऊपर चलने का प्रयास करती है, तो ऐसे केस में फिर स्टॉक में और भी आपको डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा पोजिशनली। अगर इंट्राडे की बात करें, जैसे मान लीजिए कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये प्रेशर बढ़कर के 80 से ज्यादा हो जाए और अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बन गया मेरा 9000 पर आज ही की तरह, तो ऐसे केस में फिर स्टॉक क्या करेगा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा? अगर रेजिस्टेंस की तरफ से बेरिश प्रेशर लग गया तो मैक्सिमम एक डाइवर्जन नीचे, यानी कि 8900 तक। जैसे आज की अगर हम बात करें तो आज के ट्रेनिंग सेशन में रेजिस्टेंस तो हमारा सपोर्ट तो हमारा 9000 पर बना हुआ है ओपन इंटरेस्ट पर बूथ के कारण। लेकिन रेजिस्टेंस जो मेरा क्रिएटेड है वो 9100 पर क्रिएटेड है और 9100 से वॉल्यूम के कारण इसने क्या किया हुआ है, 9000 की स्ट्राइक प्राइस पर एक अच्छा प्रेशर क्रिएट किया हुआ है 92% का। अब ये प्रेशर एग्जैक्टली कितने बजे से क्रिएट किया गया, इसको भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो कंटिन्यूसली ये प्रेशर क्रिएटेड था, है ना। यानी कि ये लास्ट में जाकर के और हुआ है। पहले ये सुबह में हुआ था 11:30 बजे करीब, ये प्रेशर यहाँ पर आया, फिर प्रेशर जैसे ही हटा तो फिर ये स्ट्रांग हुआ। उसके बाद 2 बजे के आसपास ये प्रेशर अगेन 9000 की स्ट्राइक प्राइस पर आया। तो 2 बजे से पहले मैं 9000 से सेलिंग नहीं कर सकता, है ना। 2 बजे से पहले अगर मैं 9000 से सेलिंग करने जाऊंगा तो ऐसे केस में क्या रहूंगा, ट्रैप हो जाऊंगा। तो ऐसे केस में मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे केस में 9100 मेरा बॉटम है, 9000 मेरा टॉप है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 9000 के आसपास से बाइंग के बारे में सोच सकता हूँ, है ना। बाइंग के बारे में सोच सकता हूँ। तो मैं अगर 9000 का लेवल यहाँ लगाया हुआ हूँ तो अब देखिए कितने बजे तक स्टॉक यहाँ कंसोलिडेट रहा। और अगर 2:30 बजे की बात करें तो 2:30 बजे तो स्टॉक ऑलरेडी नीचे आकर के टूट करके बैठा है। अब इस चीज को आपको समझना चाहिए। काफी समय तक जब स्टॉक एक ही लेवल पर स्टक रहता है तो ऐसे केस में अब बात क्या रही होगी, यानी कि जो परसेंटेज यहाँ पर इंक्रीजिंग है, ये परसेंटेज सडनली तो आई नहीं होगी। ये परसेंटेज कंटिन्यूसली स्लाइड स्लाइड करके इंक्रीजिंग होगी, यानी कि 40% से 45 हुई, 45 से 50 हुई, 50 से 60 हुई, इस तरीके से बढ़ रही है। तो ये प्रेशर आपको समझना होगा, यानी कि दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट को ब्रेक करने की तैयारी यहाँ चल रही है। तो ऐसे केस में अगर बेरिश ट्रेड में मैं बना हुआ हूँ तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मुझे ऑप्शन चेन को रीड करना आता है, तो मैं तो ऐसे ट्रेड में नहीं बनूंगा। ठीक है। अब अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन की बात करें कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में संभावनाएं क्या है, तो मैंने आपको बताया पोजिशनरी खरीदारी कर सकते हैं, बशर्ते 8500 के लेवल पर आपको नजर बना करके रखनी है। बाकी स्टॉक में अच्छा मूव अपसाइड में मिल जाएगा अगर ये परसेंटेज डाउन साइड में इंक्रीज नहीं होती है तो। आई होप आप समझे होंगे। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर। अगर किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सअप चैनल पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।